ठीक है, क्लियर है। तो देखो हमने केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे किसका, हैलोएल्केन्स का। तो पहला मैंने बताया था कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा कौन सा रिएक्शन था मोहन, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा था, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। और तीसरा आपका था रिएक्शन विद मेटल। फिर आपका केमिकल रिएक्शन जो है किसका, हैलोएल्केन्स का, वो खत्म हो जाए, क्लियर है ना। तो अगर हम लोग बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था कि एल्काइल हैलाइड से कोई एटम और ग्रुप निकल रहा था और कोई बाहर से एक एटम और ग्रुप आके जुड़ रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, एटम और ग्रुप का रिमूवल होगा, किसी चीज़ का उसमें सब्स्टिट्यूशन या एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो एक लाइन तुम लोग लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, या इसको डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, छोड़ दो डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन आपसे पूछता नहीं है तो बेवजह टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है, अननेसेसरी नोटबुक को भरने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बता देता हूँ होता क्या है। देखो तो कोई भी हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लें, यहाँ पे कोई भी हम लोग क्या ले लें, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक बेस के साथ। किसके साथ, एल्कोहलिक बेस, यानी कि KOH, NaOH, ये सारे क्या हैं, बेस हैं। क्योंकि जितने भी सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन और वाटर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी KOH क्या है, बेस है। जैसे ही पानी में डालेंगे क्या डोनेट करेगा, ये OH माइनस, ठीक है। अब देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा कौन सा, बीटा एलिमिनेशन। कौन सा मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, एक ही साथ हैलोजन भी बाहर होगा और हाइड्रोजन भी बाहर होगा, एक ही साथ हाइड्रोजन भी बाहर होगा और हैलोजन भी बाहर होगा। अब देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले के बाहर होता है कौन, हैलोजन। हैलोजन क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होता है। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर लेके बाहर होगा, यानी कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हुई तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर कौन होगा, हमेशा हैलोजन। अब हैलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होता है। तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना कार्बन, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब देखो इस कार्बन पे निगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। पहले से एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ जाएगा। और ये KOH किस में टूटता है, K प्लस और OH माइनस में। बताओ OH माइनस के साथ कौन कंबाइंड होगा, H प्लस। OH माइनस के साथ कौन कंबाइंड होगा, H प्लस, तो ये क्या बाहर हो जाएगा, H2O। और X माइनस के साथ कौन कंबाइंड होगा, K प्लस, यानी KX बाहर हो जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी भी एल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन आप करा देंगे, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो हमेशा ही आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, दिस इज द एल्कीन। क्या मिलता है, एल्कीन। अच्छा अब याद करो, इसके पहले ये समझने के लिए बस बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसके पहले जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे किसका, हैलोएल्केन का, तो उसमें तुम लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी तुम्हारा एल्कीन हो, कोई भी तुम्हारा क्या हो, एल्कीन हो, और उस पर अगर HX का एडिशन करा दोगे, उस पर किसका एडिशन करा दोगे, HX का, तो कौन सा रूल फॉलो होता था यहाँ पे, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। HX किस में टूटता है बताओ, H प्लस और X माइनस। निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, यानी कि क्या मिल जाएगा, CH3 CHX, और ये क्या मिल जाएगा, CH3। पहले से तो 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा। तो एल्कीन से एल्कीन पे अगर हम लोग HX का एडिशन करा रहे थे तो हम लोग क्या मिल रहा था, हैलोएल्केन। क्या मिल रहा था, हैलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड मिल रहा था। तो अगर हैलोएल्केन से अगर हम लोग HX को बाहर कर दे तो एल्कीन नहीं मिलेगा क्या, देखो
एल्कीन पे हमने HX को जोड़ दिया तो क्या मिला हम लोग को? हेलो एल्केन। और अगर हम लोग हेलो एल्केन से HX का रिमूवल करा दें तो क्या मिलेगा हम लोग को? एल्कीन मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ HX, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन क्या होता है? दिस इज द रिमूवल ऑफ HX। रिमूवल ऑफ HX। तो एल्काइल हैलाइड से HX ही तो निकल रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहेलोजनेशन। तो कहीं क्वेश्चन में आपको कोई एल्कीन दे दे और बोले कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराओ, यानी किसका रिमूवल कराना है? HX का रिमूवल। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है? बीटा एलिमिनेशन। कौन सा मैकेनिज्म? बीटा एलिमिनेशन। अब देखो, अब समझोगे थोड़ा सा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अभी लिखोगे नहीं, समझोगे। अब हमने ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH Cl CH2 CH3, ये हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, और इसका हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ? एल्कोहलिक बेस के साथ। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे फॉलो? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? बीटा एलिमिनेशन। यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन ये भी बीटा और ये भी बीटा, गामा। लेकिन गामा से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को सिर्फ किससे लेना देना है? अल्फा और बीटा से। अब तुम लोग देखो, इसमें दो दो बीटा कार्बन आ गए। इसमें कितने बीटा कार्बन आ गए? दो दो बीटा। एक बार हम लोग, हैलोजन तो सिर्फ कहाँ से बाहर होगा? अल्फा से। हैलोजन के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। Cl हमेशा कहाँ से बाहर होगा? अल्फा कार्बन से। लेकिन यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। अब दोनों जगह से हम लोग हाइड्रोजन बाहर करके देखते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और फिर मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, कौन सा रूल फॉलो होता है, ये मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं यहाँ से, और जो इंपॉर्टेंट मैं करा दूँ, तुम्हारा UT हो या क्लास 12 हो, नीट हो, JEE हो, आना ही है क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो, यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर करोगे तो 3 हाइड्रोजन थे, तो कितना हाइड्रोजन बचेंगे? 2। और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ CH, और ये CH2 CH3, एक तो एल्कीन ये बनेगा। है कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, दिखा के मैं बता देता हूँ। देखो, CH2 और H लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हुआ, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर हुआ। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म। और यहाँ से क्या बाहर हो रहा है आपका? HX। क्या बाहर हो रहा है? वही X की जगह क्या आ जाएगा? Cl। एक तो प्रोडक्ट ये। अब एक और प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करें तो क्या मिलेगा? CH3 CH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? एक हाइड्रोजन, यानी कि डबल बॉन्ड CH और ये CH3, यानी कि दो डिफरेंट एल्किन क्या हो रहे हैं? फॉर्म्ड हो रहे हैं प्रोडक्ट में। क्लियर है? लेकिन इसमें मेजर सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है। अब मेजर कौन होगा? देखो, आसान है देखना। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है अल्फा। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। और किसी भी एल्कीन में, एल्कीन डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन। और एल्कीन में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कौन स्टेबल होगा? एल्कीन, दूसरा वाला। तो ये जो होगा आपका, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये जो होगा आपका प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर होगा। तो आपसे एग्जाम में क्या कहता है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करो, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमेशा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे? अच्छा, यहाँ पे इस किस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मेजर प्रोडक्ट? तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं सेट-जेव्स रूल। क्या बोलते हैं? सेट-जेव्स रूल। और सेट-जेव्स रूल क्या कहता है? मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन is the major product. Alkenes is the major. More stable alkene is the
मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है यशवर्धन? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट-जेप्स रूल। तो सेट-जेप्स रूल आपको कब अप्लाई करना है? व्हेन मोर देन 1 बीटा कार्बन इज प्रेजेंट, देन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग? सेट-जेप्स रूल। और सेट-जेप्स रूल में हम लोग दोनों प्रोडक्ट दे बनाएंगे और देखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट-जेप्स रूल। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो नोट कर लो इसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6.10, लिख लो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.10 जो सेट-जेप्स रूल के ऊपर बेस्ड है और आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट तुम लोग घर से होमवर्क करके आओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6.10 का क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख लो। एक्सरसाइज का जो पुराने बुक है उनमें ये 10.10 हो जाएगा, ये नई वाली बुक में 6.10 है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपका 6.10। देखो 6.10 में क्या बोला है? प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, सारे एल्कीन आपको प्रेडिक्ट करने हैं दैट वुड फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ द फ्लोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम इथोक्साइड किसके तरह काम करता है? एक बेस के तरह। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? एक एल्कोहल होता है। यानी बेसिक, मीडियम और एल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म होगा? बीटा एलिमिनेशन। बोल रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट, दोनों एल्कीन बनाने हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ठीक है। अब देखो ये लिखना, अब तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने थोड़ा सा आना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो लिखते चलो, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका हम लोग को क्या कराना है? बीटा एलिमिनेशन कराना है। इसका रिएक्शन हम लोग कराना है किसके साथ? इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। क्लियर है ना? सोडियम इथोक्साइड विद इथेनॉल के साथ। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना लें। सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लो। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। अगर हेक्सेन होता तो नॉर्मल 6 चेन होते, क्या होते हैं? ओपन चेन होता, 6 कार्बन होते। लेकिन साइक्लो लग गया मतलब 6 कार्बन वाला क्या होगा? रिंग होगा। और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे देखो नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बताओ प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन? 6। तो सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नेमिंग करेंगे। और ब्रोमो और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो और 1 पे ही क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 1 मिथाइल। और वर्ड रूट में कितने कार्बन? 6, लेकिन साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। कोई कन्फ्यूजन है? अब इसका हम लोग को रिएक्शन कराना है, इसका हम लोग को रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम इथोक्साइड C2H5 O- और Na+, ये एक बेस की तरह काम कर रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? बताओ। हमेशा ही एल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अभी देख लो, समझ लो। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये नंबरिंग हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? हटा दो, क्योंकि ये तो तुम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा हुआ है। अब देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ दिस इज द अल्फा, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ बीटा बीटा बीटा। अब ये दोनों बीटा कार्बन सेम है तो या हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करो, यहाँ से बाहर करो, क्या मिलेगा? सेमी प्रोडक्ट मिलेगा। तो किस एक को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अब देखो पहले हम लोग कहाँ से बाहर करते हैं? हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो? यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ इस कार्बन से, और इस कार्बन से क्या बाहर हुआ? हाइड्रोजन। और जिस अल्फा बीटा कार्बन के बीच से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होता है उनके बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। ये कुछ एल्कीन मिल जाएगा। है कोई कन्फ्यूजन? अब देखो एक और बोला है कि दोनों एल्कीन बनाने हैं। अब मेजर आइडेंटिफाई करना है। पहले दोनों एल्कीन हम लोग बना लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर करो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करो, बात तो एक ही है। तो हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर कर ले रहे हैं, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH3। अब देखो मेजर देखना है, डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है दिस इज द अल्फा। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा अल्फा, अल्फा और अल्फा, ये भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बताओ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम लोग को बताया हुआ है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहां भी कॉर्नर है वहां पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन। जहां भी कॉर्नर है वहां पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन। और बाकी की वैलेंसी हम लोग किससे पूरा करते हैं? हाइड्रोजन से। यानी यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? 2, यानी बाकी 2 बचे हुए क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 और 3 7। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7। यानी दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर। क्लियर है ना? तो ये बोला कि दोनों प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपको मेजर आइडेंटिफाई करना है। तो जब अगर इस तरह से क्वेश्चन में पूछे कि दोनों प्रोडक्ट बनाना है तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं और मेजर आपको लिख देना, ये मेजर और ये माइनर। आपसे अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रोडक्ट फॉर्म करने की जरूरत, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो आप सिर्फ क्या कर लेंगे? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। क्लियर है ना? आसान है, कर सकते हैं, नोट कर लो। ये हो गया ना? साफ करो इसे। तो बाकी होमवर्क लिख लो। 6.10 का क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 कर क्या हो गया? 6.10 का पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों ही कर क्या हो गए तुम लोग घर से, ठीक है? होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? रिएक्शन विद, तीसरा आपका कौन सा है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एल्काइल हैलाइड का, यहाँ पे समझ लो, किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होता क्या है, ये क्या फॉर्म कर लेता है? RMgX, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें RMgX का, किसके साथ? किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो यहाँ पे समझोगे, Mg पे कौन सा चार्ज होगा? मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो Mg क्या है? एक मेटल है, मैग्नीशियम। और R पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। H2O किस में टूटता है तुम लोग बताओ? H+ और OH-। बताओ R के साथ कौन जुड़ेगा? H, वेरी गुड, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट के साथ, और निगेटिव पार्ट और Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा? OHX। है कोई कन्फ्यूजन? एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट के साथ पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट। और यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग अगर क्या करा दें? वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो यहाँ से हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? दिस इज द एल्केन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। क्योंकि एल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हम लोग बाहर करते थे तो क्या मिल जाता था? सॉरी, एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर करते थे तो एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जो आप जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो इसका एग्जाम्पल तुम लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH2 और Cl है या Br है, और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बना लेगा ये? CH3 CH2 Mg Br बना लेगा। यहाँ पे देख लो, मोहन कंसंट्रेट करो बोर्ड पे, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। इस प्रोडक्ट का हम नाम क्या देते हैं? इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ये पूरा एक ही साथ होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। यानी इथाइल ब्रोमाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ तो क्या मिल जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो आपका आर के जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये आर यहाँ पे क्या है आपका एल्काइल ग्रुप, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसके एल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो तुम लोग सिर्फ आर के बारे में सोचने लग सकते हो, तुम लोग सोचते हो कि आर ही हो, आर जरूरी नहीं कि आर ही हो, वहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और फर्दर इसका रिएक्शन हम लोग करा दें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का किसके साथ, मान लो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें, क्या मिल जाएगा हम लोग को, किसमें ब्रेक होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। H2O किसमें ब्रेक होगा H+ और OH-। तो CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा H, एक और H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, इथेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एल्केन मिल गया, और प्लस Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा OHX। है कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दें वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन प्रिपेयर के साथ नेगेटिव, हर जगह यही पूरी केमिस्ट्री में यही चलेगा, ठीक है। तो इतना तुम लोग नोट करो। तो रिएक्शन विद मेटल्स में अगर हम बात करें, रिएक्शन विद मेटल्स में, तो पहला तो हमने रिएक्शन देख लिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसका एल्काइल हैलाइड का, तो क्या मिल जाता है हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाता है एल्केन मिल जाता है। दूसरा आपका रिएक्शन है इसमें ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज रिएक्शन। तो देखो ओर्ज रिएक्शन होता क्या है, अगर हम लोग 2 मोल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें 2 मोल सोडियम एटम के साथ, 2 मोल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से 2 मोल NX क्या हो जाता है बाहर, और सिमेट्रिकल एल्केन R और R मिल जाता है, और प्लस 2 मोल NX यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओर्ज रिएक्शन। जैसे देखो R के जगह कुछ भी ले लो तुम, CH3Cl और 2 मोल Na ले लें, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Cl और CH3, तो यहाँ से 2 मोल NaCl क्या हो जाएगा बाहर, कब, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग CH3 और 2 मोल NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओर्ज रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो इसमें तुम लोग को ध्यान क्या रखना है, हाँ ऐसा ही लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 मोल NX बाहर होगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड का अगर आप रिएक्शन करा देंगे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग क्या मिल जाता है सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है, क्या मिल जाता है सिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर है ना, सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या रखना है तुम लोगों को, कि कई बार पूछ लेता है कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं हम लोग, ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लें, तो ड्राई ईथर यूज करने का रीज़न देखो बता रहा हूँ, वाई ड्राई ईथर इज यूज, वाई ड्राई ईथर इज, क्यों ड्राई ईथर यूज करते हैं, तो सिंपल सा रिएक्शन है। देखो अगर हम लोग मॉइस्चर ले लेंगे तो सोडियम आपको पता है ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तुरंत ये NaOH के ये H2O के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी हाईली रिएक्टिव जो मेटल हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं बेस फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है। अब जैसे ही NaOH बन जाएगा तो RX भी तो आपके पास अवेलेबल है। अब ये RX जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा बताओ क्या बना लेगा Na+ और OH- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक से यहाँ से बाहर होगा और OH आके क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और प्लस Na के साथ क्या मिल जाएगा बाहर। तो बनाना आपको क्या था एल्केन बनाना था, क्या बनने लगेगा एल्कोहल। तो इसीलिए ड्राई ईथर हम लोग यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से हम बात करें तो देखो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है ओर्ज रिएक्शन में, तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। तो आपसे अगर आप बात करें कि RCl, RBr और RI में सबसे फास्ट ओर्ज रिएक्शन कौन देगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका रिएक्शन का रेट भी देख सकते हैं, और ओर्ज रिएक्शन में इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं ओर्ज रिएक्शन। क्लियर है ना, नोट कर लो।